आज हम स्टडी कर रहे हैं ओके हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। क्लियर? यानी हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। ठीक है, कल बेस बनाया था मैंने। मॉडर्न दो थ्योरी है, और मॉडर्न थ्योरी का मतलब है कि उनका मानना है कि जो भी इलेक्ट्रॉन होता है उसकी पार्टिकल नेचर के साथ में वेव नेचर भी होता है। अब हाइजेन अनसर्टिनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है, दिया किसने, वो तो नाम से ही पता चल रहा है। अगर कभी पूछे कि केमिस्ट्री के अंदर अनसर्टिनिटी प्रिंसिपल किसने दिया है, हाइजेनबर्ग ने। ड्यूल नेचर थ्योरी किसने दी है, डी ब्रोगली ने। क्लियर? ओके, इन्होंने क्या कहा कि किसी भी पार्टिकल की बोलो पोजीशन में अनसर्टिनिटी और मोमेंटम में अनसर्टिनिटी बोलो h अपॉन 4 पाई के इक्वल या ग्रेटर होती है। क्लियर? ओके, तो यहां पर डेल्टा x क्या है, तो मैंने कहा अनसर्टेनिटी। क्लियर? ओके, इन पोजीशन। क्लियर? यानी स्थिति में अनिश्चितता। क्लियर? स्थिति में अनिश्चितता। क्लियर? ओके, डेल्टा p क्या है, मैंने कहा अनसर्टिनिटी इन मोमेंटम। क्लियर? ओके, यानी क्या कहना चाह रहा हूं मैं, बोलो। क्लियर? ओके, मैंने कहा यहां पर संवेग में अनिश्चितता। क्लियर? में अनिश्चितता। क्लियर? ओके, अच्छा, एच मैंने कहा क्या होता है, बोलो प्लांक। ओके, कांस्टेंट। ठीक है, बोलो प्लांक नियतांक। ठीक है, ज्यादातर तो यही पूछा है कि हाइजेनबर्ग अनसर्टिनिटी की इक्वेशन क्या है। ओके, पहले बताओ, ये जो मैंने लिखा इसको रीड कर सकते हैं, क्योंकि जब दोनों का मतलब पता चल गया तो हाइजेनबर्ग का अनसर्टिनिटी प्रिंसिपल कहता है कि पोजीशन में अनसर्टिनिटी और मोमेंटम में अनसर्टिनिटी का मल्टीप्लिकेशन h अपॉन 4 पाई के इक्वल या ग्रेटर होता है। बोलो क्लियर? ओके, अब यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर पाए उसके लिए हमें लिखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा डिफरेंट। क्लियर? ओके, फॉर्म ऑफ, मैंने कहा हाइजेनबर्ग। क्लियर? ओके, बर्ग अनसर्टेनिटी। क्लियर? ओके, इक्वेशन। बोलो क्लियर? जो हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता की समीकरण है उसके कितने मैक्सिमम फॉर्मेट रूप हो सकते हैं। क्लियर? ओके, हाइजेनबर्ग। क्लियर? की अनिश्चितता। क्लियर? अनिश्चितता की समीकरण। क्लियर? के विभिन्न, मैंने कहा विभिन्न रूप। क्लियर? ओके, ओरिजिनलिटी डेल्टा x इंटू डेल्टा p, बोलो h अपॉन 4 पाई। क्लियर? एक तो ये हो गया। क्लियर? ओके, अब हम बहुत अच्छे से जानते हैं p बराबर क्या होता है, mv। बोलो क्लियर? तो डेल्टा p बराबर क्या होगा, m डेल्टा v। क्लियर? तो अगर मैं यहाँ डेल्टा x करता हूँ, बोलो क्लियर? ओके, अगर मैं यहाँ पर डेल्टा x करता हूँ और यहाँ पर ये m डेल्टा v करता हूँ। क्लियर? h अपॉन 4 पाई। क्लियर? तो बताओ डेल्टा x इंटू डेल्टा v, बोलो आपका m इधर चला जाएगा 4 पाई m, ये क्या आ गया, सेकेंड। ओके, अब मैंने कहा, आपको मैंने बताया कि h अपॉन 2 पाई जो होता है वो hx के इक्वल होता है। hx बोले तो रिड्यूस प्लांक कांस्टेंट। एक बार जो चीज बता दी वो ध्यान होनी चाहिए, तो फिर तो 2 के 4 फॉर्मेट बना ही दूंगा
कैसे वहां बनाऊंगा? तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी एच एक्स अपॉन टू। अरे होगा कि नहीं होगा बोलो क्लियर? क्योंकि h अपॉन फोर पाई है ना, h अपॉन टू पाई का तो एच एक्स लिख दिया, नीचे टू तो बच गया। ओके, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इक्वल एंड ग्रेटर बोलो एच एक्स अपॉन टू एम। बोलो क्लियर? ये हो गया नंबर फोर्थ। चार मैक्सिमम इसके फॉर्मेट होते हैं। क्लियर? ओके, बात समझ में आए? न्यूमेरिकल क्वेश्चन जब भी करना हो, फॉर मैंने कहा न्यूमेरिकल, ओके, फॉर न्यूमेरिकल यूज। क्लियर? तो चुपके से डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी एच अपॉन फोर पाई। क्लियर? ओके, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी, ओके, मैंने कहा एच अपॉन फोर पाई एम। क्लियर? लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने के लिए इक्वल करना ही पड़ेगा। अरे समझे नहीं समझे बोलो क्लियर? ओके, न्यूमेरिकल क्वेश्चन में भी क्या, एच तो फिक्स है 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34 जूल इंटू सेकेंड। बोलो क्लियर? और पाई तो फिक्स है, बोलो 3.14। इसका मतलब इन दोनों में से एक देगा एक पूछेगा, और इन दोनों में से एक देगा एक पूछेगा। और समझे? और इस केस में आपको मास भी देना पड़ेगा। और समझे ही समझे बोलो क्लियर? अभी करते हैं, पहले ये नोट करो। ओके,
ओके। ये तो मैंने आपको बताया। सबसे पहला क्वेश्चन कैसा आता है, कौन सा हाइजेनबर्ग की, जैसे मैं आपको, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में कितनी बार पूछा गया है। हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता, ओके, की समीकरण, ओके, की सही समीकरण है। आपको पूछा फाइंड आउट करेक्ट, ओके, इक्वेशन ऑफ, ओके, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी। क्लियर, ओके। एक ऑप्शन दे दिया डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी एच अपॉन 4 पाई। एक दे दिया डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी एच अपॉन 4 पाई। एक दे दिया डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी एच अपॉन 2 पाई। क्लियर, ओके। एक दे दिया डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी एच अपॉन 4 पाई एम। ओके। अब आप देखो, एक सही मिलेगी, तीन गलत मिलेगी। अरे समझे, पहले वाली सही है गलत है? नजर तेज करो, या वी है तो एम कहाँ है? अरे समझे, दूसरी वाली सही है गलत है? आपको सर लग तो सही रही है। अरे गलत है, ये साइन, ये क्या कहता है, इक्वल एंड लेस देन। और समझे, कोई के सर हम तो ये और ये देखते हैं और ये भी देखना है। समझ में आया? बोलो, ये सही है गलत है? इसको रीड करना क्या होगा, पोजीशन में अनसर्टिनिटी, मोमेंटम में अनसर्टिनिटी,
का मल्टीप्लिकेशन h अपॉन 4 पाई के इक्वल या लेस देन है, जबकि इक्वल या ग्रेटर देन बताया था। ओके, ये सही है गलत है? ये गलत है, क्योंकि 4 पाई आएगा, 2 पाई थोड़ी आएगा। अरे समझे, ये सही है गलत है? ये तो सही होना ही है अब। अरे समझे, अरे समझे नहीं समझे? अगर आपको कोई क्वेश्चन है और आपको आंसर नहीं पता, तीन तो पता हो गई ही नहीं, तो भाई चौथा तो होगा ही होगा ना फिर भले। अरे समझे, पहले बताओ, पहला टाइप समझ में आया बोलो? ये तो है ओरिजिनल। ओके, और इसके ये चार फॉर्मेट बताए, समझ में आया बोलो आपको? ओके, फिर मैंने कहा कि क्वेश्चन आ जाता है, बोलो क्लियर? ओके, दूसरा क्या है, आपको बोला यदि स्थिति में अनिश्चितता, ओके, अनिश्चितता, ओके, 0.01 ओके मीटर है, तो संवेग में अनिश्चितता ओके क्या होगी? क्लियर? h दे रखा है 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल, बोलो इंटू सेकेंड। क्लियर? क्वेश्चन है इफ अनसर्टेनिटी क्लियर इन पोजीशन is 0.01 meter. Clear? Okay, find out uncertainty in clear momentum. पहले बताओ, केवल और केवल कैलकुलेशन का खेल है। अरे समझे, पहले तो सबसे पहले न्यूमेरिकल करना है। तो बताओ क्या दे रखा है, गिवन डेल्टा एक्स दे रखा है 0.01 मीटर, एक सेंटीमीटर है, मीटर है, सेंटीमीटर होता तो मीटर में कन्वर्ट करते हैं। पहली काम ये करना जरूरी है, बोलो क्लियर? ओके, उसके बाद मैंने कहा डेल्टा पी आपसे पूछा है, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी जब न्यूमेरिकल करेंगे तो मैंने कहा बराबर कर सकते हैं। और समझे, बाकी कभी बराबर दिमाग में लाना ही नहीं है, बोलो क्लियर? अब तो सारा खेल ही किसका है, कैलकुलेशन का। जब आपको डेल्टा एक्स दे रखा है 0.01 और डेल्टा पी पूछा है, ये 6.6 इंटू 10⁻⁻34, क्लियर? ये 4 इंटू 3.14, ओके, मैंने कहा हटाओ इसको, बोलो क्लियर? 32। और कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ? कि सर पहले नीचे तो लाओ, अरे अरे बात तो वही होगी ना, यही काट सकता हूँ। ओके, बोलो फिर तो मैंने कहा ऑप्शन को देख के कर दूंगा। अरे ऑप्शन को देख के कर दूंगा, ऑलमोस्ट 0.5 इंटू 10⁻⁻32। अरे होगा कि नहीं होगा, बोलो क्लियर? मैंने कैसे किया समझ में आया, बोलो? मैंने देखा ये 6.6 है, ये 3.4 है, 3.3 कर देता हूँ। अरे कट गया, 2 टाइम्स काटा 4, अरे 2 1/2 मतलब 0.5, ऑलमोस्ट इसके आसपास आंसर होकर हमारा सही हो जाएगा। क्लियर? ओके, यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, बोलो क्लियर? पहले बताओ, आपको आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत, ये कब यूज करना है, जब ये दे और ये पूछे, या ये दे ये पूछे। ये कब करना है, जब ये दे के ये पूछे, और समझे, तो फिर एम देना ही पड़ेगा, बोलो क्लियर? मेरी बात समझ में आई? टोटल 3 वैरायटी के क्वेश्चन, एक आपको ये वाली वैरायटी हो गई। क्लियर? एक कराया, समझ के बोलो? इसमें 2 तरीके हैं, कौन सा हाइजेनबर्ग की अनसर्टेनिटी का इक्वेशन सही नहीं है और कौन सी सही है, बोलो क्लियर? सही नहीं है में क्या करेंगे, 3 सही देंगे, 1 गलत देंगे। सही है तो 3 रॉन्ग और 1 सही। ओके, दूसरी वैरायटी न्यूमेरिकल। अब तीसरी वैरायटी और समझो। क्लियर? या पहले 2 नोट करो, फिर तीसरी बताता हूं। क्लियर?
नेक्स्ट करूं मैं, बोलो। ओके, ओके, ठीक है। अब देखो तीसरी वैरायटी को समझना। दो वैरायटी समझ में आ गई, बोलो क्लियर। हटा दूं? ये तो एक सैंपल बताया कि भाई न्यूमेरिकल क्वेश्चन कैसा आ सकता है, डायरेक्ट टोटल फॉर्मूला बेस, क्लियर। अब आपको मैंने कहा तीसरा क्वेश्चन ऐसा आता है, यदि किसी कण पार्टिकल, क्लियर, अभी नोट मत करना, कि स्थिति में अनिश्चितता अनिश्चितता 30% है, तो संवेग में अनिश्चितता, क्लियर, अनिश्चितता होगी। ओके, क्वेश्चन है इफ अनसर्टेनिटी, क्लियर, इन पोजीशन ऑफ, ओके, a particle is 30%, find out, okay, uncertainty, क्लियर, इन, मैंने कहा मोमेंटम, ओके, और ऑप्शन पहला है 30%, ओके, दूसरा है 50%, 70% और 100%। अब क्या होता है कि आपको पता है कि अगर दो चीजों का परसेंटेज में टोटल सम 100 होता है, अगर मुझे बोला कि पोजीशन में अनसर्टिनिटी 30 है, तो फिर मोमेंटम में कितनी होगी? 70% ही होगी। अरे क्या होगी? 70%, क्लियर। ओके, अब थोड़ा क्वेश्चन को घुमाता हूं, बोलो क्लियर। मैंने कहा यदि, ओके, संवेग में, मैंने कहा आपका निश्चितता, क्लियर, ओके, 40% है, तो स्थिति, क्लियर, में, मैंने कहा अनिश्चितता, क्लियर, ओके, होगी, ठीक है। मैंने कहा इफ, ओके, इफ सर्टेनिटी इन momentum is, okay, 40%, find out, okay, uncertainty, okay, uncertainty in position, क्लियर, ओके। पहला ऑप्शन है 40, 60, 100
और 30। बताओ क्या होगा आंसर। बताओ बताओ बताओ। अरे बताओ। पक्का। जबकि इसका आंसर क्या है 40। अब कैसे हुआ ध्यान से समझो। मेरे कहने का मतलब है यहां पर दिया संवेग में निश्चितता 40%। अरे सर्टिनिटी 40%। इसका मतलब हुआ संवेग में अनसर्टिनिटी कितनी हुई 60%। और जब मैंने संवेग में अनसर्टिनिटी 60 दी है तो फिर पोजीशन में बोलो अनसर्टिनिटी कितनी होगी 40%। नहीं समझे। अरे समझे कि नहीं समझे। दो अलग क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सेम नहीं है। आपको कोई फर्क नहीं पड़ता मैंने क्या दिया है और क्या पूछा है। अरे इंग्लिश में हिंदी में देखो अनसर्टेनिटी सर्टेनिटी समझते हो नहीं समझते हो। अरे समझे। मैं कह रहा हूं आपने 24 घंटे के अंदर आप 12 घंटे खराब करते हो तो फिर कितने घंटे यूज करते हो। अरे 12 घंटे करते हो ना। नहीं समझे। अरे समझे। तो मुझे एक बात बताओ मैं आपको अनसर्टेनिटी पूछ रहा हूँ तो दूसरे की अनसर्टेनिटी कितनी है वो निकालोगे तभी तो कर पाओगे ना। तो मैंने पहले वाले में तो क्या था एक की अनसर्टेनिटी दी दूसरी की अनसर्टेनिटी पूछी। और इसमें क्या मैंने पहले सर्टेनिटी दे दी तो अनसर्टेनिटी पता चली जाएगी ना। अरे इसकी सर्टेनिटी कितनी है। अरे समझे नहीं समझे। अच्छा वापस और पूछता हूँ। मैंने कहा किसी इंसान की सक्सेस होने की रेट 80% है तो फिर फेलियर होने की रेट कितनी परसेंट है 20%। अरे समझे समझे बोलो क्लियर। नहीं समझे क्या बोलो। अरे तो पहले आपको ये तो देखना पड़ेगा कि मैंने क्या दिया है। आप जिससे कंपेयर करके निकाल रहे हो वो कंपेयर वाली चीज दी कि नहीं दी बोलो क्लियर। अरे दोनों क्वेश्चन अलग है कि नहीं है बोलो क्लियर। मतलब ऐसे क्वेश्चन में आपको देखना पड़ेगा कि सर्टेनिटी दे रखी है या अनसर्टेनिटी दे रखी है। अगर एक बार आपको लगे कि हिंदी में अगर आप देखते हो तो आप वो इंग्लिश में कंफर्म करो कि अनसर्टेनिटी एक सर्टेनिटी है। और समझे बोलो क्लियर। मैंने क्या कहा समझ में आया। मतलब आपकी अवेयरनेस बोलो क्लियर। अगर सपोज दैट यहाँ इंग्लिश में अनसर्टेनिटी होता तो फिर आप इंग्लिश के अकॉर्डिंग ही आंसर देना है। अरे समझे समझे बोलो क्लियर। ऐसी मिस्टेक रेयरली होती है लेकिन हो जाती है। हिंदी में अलग आंसर निकल रहा है इंग्लिश में अलग आंसर निकल रहा है तो आंसर किसका सही माना जाएगा इंग्लिश का बोलो क्लियर। ऐसा अभी हुआ है लैब के एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन में हो गया था बोलो क्लियर। और समय आंसर अकॉर्डिंग टू इंग्लिश ही जाएगा बोलो क्लियर। मैंने कहा मतलब होता नहीं है लेकिन किस्मत खराब हो मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आया। तो सही होती हुई चीज भी गलत हो जाती है। अरे समझे इसीलिए अवेयरनेस बोलो क्लियर। अगर आपको कहीं भी संदेह लगता है तो उसका कंफर्मेशन जरूर करना चाहिए बोलो क्लियर। इसीलिए बाइलिंगुअल का काम रहता है बोलो क्लियर। ओके। इसलिए आपका कल टेस्ट भी होगा तो सब बाइलिंगुअल। जीके भी बाइलिंगुअल। साइकोलॉजी भी बाइलिंगुअल। और बोलो हिस्ट्री भी बाइलिंगुअल बोलो क्लियर। मतलब समझ गए जैसा आपका एग्जाम में पेपर आता है ओके। अरे जीके भी। ये हो गया था।
एक और पूछूं, बताओगे? चलो इसका आंसर देना। यदि किसी कण की स्थिति में अनिश्चितता ओके 35% है, तो संवेग में ओके निश्चितता होगी। क्लियर? इफ uncertainty okay in position of a particle okay is 35%, okay, find out okay certainty okay in momentum. Okay, A 40%, 65%, 35% और 55%। क्लियर? क्या होगा? हाँ, पक्का समझ गए क्वेश्चन? मैंने कहा 35, तो अनसर्टेनिटी कितनी हुई? 65, तो सर्टेनिटी कितनी हुई? 35। अब होशियार हो गए हो। हर दे सकते हो, नहीं दे सकते हो? बताओ आज क्या सिखाया, समझ में आया? बोलो। हर दिल दिमाग में हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बैठा कि नहीं बैठा? बोलो। रिवीजन 1 मिनट का है, पर मॉडर्न थोड़ी समझ में आई दोनों? बोलो। क्लियर? ओके।